प्रणाम किसान भाइयों, मेरा नाम है भरत गहलोत और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स। किसान भाइयों, आज तारीख हो चुका है 15 मई 2024 बुधवार। पूरे भारत में अभी आलू में कई मद्दा तो कई तेज़ी का माहौल देख रहा है। अच्छे मालों में भाव बरकरार है तो हल्के मालों में भाव डाउन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गुजरात में देखें तो गुजरात में भाव बहुत बढ़िया चल रहे हैं और पिछले हफ्ते से भी अच्छे भाव अभी किसानों को आलू का मिल रहा है, क्योंकि इसमें किसानों ने बहुत ही समझदारी से काम लिया और उन्होंने कुछ आलू अपना खेतों में अच्छे रेट में बेच दिया। और बाद में जब अप्रैल से आलू की निकासी कोल्ड से स्टार्ट हुई तो उस टाइम भी काफ़ी किसानों ने अपना कुछ प्रतिशत आलू बेचा। तो अभी निकासी भी अच्छी चल रही है और धीरे धीरे करके किसान भाई समझदारी दिखा के अच्छे रेट में आलू बेच रहे हैं। मंडियों पे आमदनी का कोई प्रभाव नहीं है, इसकी वजह से मंडियों में डिमांड कम होने के बावजूद भी आलू के भाव बरकरार है। आज मैं मंडियों के भाव तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन गुजरात के कोल्डों में भी आज क्या भाव आलू का रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पुखराज आलू की। तो पुखराज आलू यहाँ पे किसान भाइयों बिल्टी के हिसाब से देखें तो बिल्टी का क्या तोल माप है वो तो मैंने बताया, फिर आज भी बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे 80 किलो मतलब 4 मन की बिल्टी होती है और उसके ऊपर 1 किलो अपना फालतू जाता है। मतलब जब ग्रेडिंग वाला माल होता है तो 80 किलो 500 ग्राम और गीला लोड होता है तो 81 किलो की बिल्टी होती है। तो पुखराज आलू हमारे यहाँ पे आज 1400 रुपये से लेके 1650 रुपया और एक आध लॉट 1700 रुपये में प्रति बिल्टी के हिसाब से बिक्री हुआ है। मतलब कि कट्टे के हिसाब से देखें तो 875 रुपये से लेके 1030 रुपया और एकदम VVIP 1-2 लॉट 1060 रुपये में आज पुखराज आलू गुजरात के कोल्ड में बिक्री हुआ है आज बुधवार के दिन। वही बात करें पुखराज आलू के जो कीरी होती है, गुल्ली होती है, उसके भाव के बारे में, तो यहाँ पे किसान भाइयों कीरी 450 रुपये से लेके 500 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हो रहा है। वहीं छोलाट की बात करें, जो सेकंड क्वालिटी जो रिजेक्टेड आलू होता है उसके भाव के बारे में, छोलाट के बारे में बात करें तो पुखराज आलू का छोलाट 700 रुपये से लेकर 750 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हो रहा है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों ख्याति आलू की, जो राउंड शेप वाला आता है, इसके भाव के बारे में। तो 1650 रुपये से लेकर 1750 रुपया और एकदम VVIP आलू ख्याति आलू हो तो 1800 रुपया प्रति बिल्टी के हिसाब से आज गुजरात के कोल्डो में बिक्री हो रहा है। मतलब कि कट्टे के हिसाब से देखें तो 1030 रुपये से लेके 1090 रुपया और एकदम VVIP आलू हो तो 1125 रुपये तक भी कट्टे के हिसाब से गुजरात के कोल्डो में ख्याति आलू बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें ख्याति आलू के गुल्ली के बारे में, कीरी के बारे में, तो ख्याति आलू की कीरी है वो 480 रुपये से लेके 500 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हो रहा है। वही ख्याति आलू का जो छोलाट है, सेकंड क्वालिटी का आलू है, वो 725 रुपये से लेके 750 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से गुजरात के कोल्डों में आज बिक्री हुआ है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों हमारे गुजरात का शुगर फ्री आलू बादशाह के भाव के बारे में। तो बादशाह आलू 1800 रुपये से लेके 2100 रुपया और एकदम साइज वाला चमकदार VVIP आलू हो तो 2200 रुपये प्रति बिल्टी के हिसाब से गुजरात के कोल्डों में आज बादशाह आलू बिक्री हुआ है। अब कट्टे के भाव के हिसाब से देखें बादशाह आलू तो 1125 रुपये से लेके 1310 रुपया और एकदम VVIP माल हो तो 1350 रुपया 1375 रुपये तक गुजरात के कोल्डों से बिक्री हो रहा है। जो ग्रेडिंग वाला जो आलू होता है उसमें जब आलू कोल्ड से बाहर निकल जाता है तो उसके व्यापार करना पड़ता है, बिक्री करना ही करना पड़ता है। लेकिन जो आलू गीला लोड होता है उसके भाव में जब तक अपने को अच्छे भाव नहीं मिलते तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि उस माल को रोक दिया जाए या जब बाद में भी लोड किया जा सकता है। तो परसों एक कोल्ड में हमारे यहाँ गुजरात में जो बादशाह आलू है वो 2251 रुपया प्रति बिल्टी के हिसाब से गीला लोड हुआ है। तो यहाँ पे देखिए किसान भाइयों कि जो क्वालिटी है, क्वालिटी का कितना डिफरेंस होता है और साथ साथ में जो आलू कोल्डो से निकलने के बाद, छटाई करने के बाद जो व्यापार होता है और सीधा गीला लोड करके व्यापार होता है, उसमें बहुत अंतर है। यहाँ पे किसानों के पास, व्यापारियों के पास, कोल्ड मालिक के पास एक ऑप्शन बचता है कि अगर सही रेट नहीं लग रहे तो इसको सौदे को हम रोक भी सकते हैं। लेकिन जब आलू बाहर निकल जाता है कोल्डो से, शेड में कटाई हो जाता है, तो फिर उसका व्यापार 1-2 दिन में करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा बंद हो जाता है। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे।
अपना आलू जब खेत से ही लोड करें तब अच्छे ग्रेडिंग करके कट्टे में भर के रखें, ताकि जब भी आलू का व्यापार करना हो तब गीला आलू अपना लोड हो सके, तो अपने को अच्छे रेट मिलने के चांस रहते हैं। तो बादशाह आलू का भाव की बात हो गई, 1800 रुपये से लेकर 2200 रुपया। कट्टे के हिसाब से देखें तो 1125 रुपये से लेकर 1310 रुपया, 1350 रुपया, 1375 रुपये तक भी कट्टे के हिसाब से बादशाह आलू बिक्री हो रहा है। अब बादशाह आलू के कीरी के बारे में बात करें तो 500 रुपये से लेकर 550 रुपया प्रति कट्टा, और छोला काट सेकंड क्वालिटी का आलू जिसको बोलते हैं वो बादशाह आलू का, वो 750 रुपये से लेकर 760 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से गुजरात के गोल्डो से भी बिक्री हो रहा है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों महिंद्रा ZPC के कोलंबा आलू की। तो कोलंबा आलू किसान भाइयों यहाँ पे बिल्टी के हिसाब से 1900 रुपये से लेकर 2100 रुपया प्रति बिल्टी के हिसाब से बिक्री हो रहा है। मतलब कि कट्टे के हिसाब से देखें तो 1190 रुपये से लेकर 1310 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से गुजरात के कोल्डो से महिंद्रा ZPC का कोलंबा आलू का बिक्री हो रहा है। अब बात करें किसान भाइयों कोलंबा आलू के कीरी के बारे में, गुल्ली के बारे में, तो उसका रेट है 550 रुपये से लेकर 600 रुपया प्रति कट्टा, और उसके जो छोला काट या तो सेकंड नंबर का आलू बोलते हैं उसका भाव है 750 रुपये से लेकर 770 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से गुजरात के कोल्डो से कोलंबा आलू का छोला बिक्री हो रहा है। अब किसान भाई यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कोलंबा आलू ज़्यादातर अच्छी क्वालिटी का होता है, और उसका जो बिक्री है वो गीले आलू के तौर पे ही ज़्यादातर होता है। एकदम रेयर क्वालिटी, ख़राब क्वालिटी हो तो भी किसान भाई कोल्डो में से निकाल के छेड़ में कटाई करके ग्रेडिंग करके बेचते हैं, लेकिन ज़्यादातर आलू कोलंबा सीधा ही गीला लोड होता है, तो उसके भाव अच्छे मिल रहे हैं। अब किसान भाइयों देखें तो गुजरात में जो पिछले हफ्ते से इस हफ्ते रेट अच्छे मिल रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही समझाया और हर वीडियो में बताता हूँ कि अपना आलू धीरे धीरे करके बेचते हैं। तो जब जो डाउन वाला समय आता है, भाव कम वाला समय आता है, उस टाइम पे हम आलू रोक सकते हैं। हमारे पास उतनी पर्याप्त क्षमता रहती है कि हम आलू रोकें, तब भी हमें कोई जो पैसों की जो किल्लत होती है वो नहीं रहेगी, क्योंकि पहले से ही हमने थोड़ा बहुत कुछ आलू बेचा होगा तो उससे हमारा काम चल जाता है। लेकिन जो किसान भाई जिद्दी होते हैं, जो बातें तो सबकी सुनते हैं लेकिन करते हैं तो अपने मन की ही है, मतलब कि अपने मन की ही करना चाहिए, लेकिन समय समय पे परिस्थिति का ध्यान रख के समझदारी दिखा के हमें आलू बेचने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ऐसे कठिन समय में, अभी पूरे भारत में मैंने देखा कि किसान भाइयों का कॉल आ रहा है कि आपके गुजरात में भाव अच्छे मिल रहे, लेकिन हमारे यहाँ तो अच्छे रेट नहीं मिल रहे। एक आधा लॉट दो का भाव है वो बहुत बढ़िया मिलता है, लेकिन ज़्यादातर आलू कम रेट में बिक्री हो रहा है। तो उन किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि आप अभी रुकिए, लेकिन जब भी आपको हफ्ते 5 दिन 10 दिन के बाद जब भी अच्छे रेट मिलना चालू हो जाए, मंडियों से डिमांड चालू हो जाए, और उस टाइम पे अपना थोड़ा बहुत आलू बेचे। ऐसे कर करके 4 या 5 हिस्सों में अपना आलू बेचने की एक सिस्टम बनाएंगे, तब जाके ही हमें पूरे साल अपने पूरे आलू का भाव जो है वो बहुत बढ़िया मिलेगा। कभी भी अपना आलू एक साथ में बेचने की कोशिश ना करें, चाहे वो मद्दा हो चाहे वो तेज़ी में हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब हम मान लीजिए तेज़ी में होते हैं, मतलब 1200-1300 रुपये कट्टा हो गया, उस टाइम में पूरा आलू बेच दिया, और बाद में मान लीजिए अपने को 1500-1600 रुपये भाव मिलना चालू होता है, तब हमें पछतावा होता है। और ऐसे ही समझिए कि 900-1000 रुपये में हमने कट्टा बेच दिया, और 900-1000 रुपये में कट्टा बेच दिया, और बाद में ऐसा लगे कि भाई डाउन भी हो रहा है, अप भी हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारे पास चांस रहता है। तो हमें अपना जो पूरा जो भंडारित आलू है, कोल्ड में जो रखा हुआ आलू है, उसको हिस्सों में बांट के बेचने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि समय समय पे आलू बेचते रहेंगे तो आने वाले समय में भी अच्छे भाव मिलेंगे, और साथ साथ में निकास भी अच्छी रहेगी, और आने वाले समय में बहुत बेहतर भाव मिलने के चांस बनते रहेंगे। तो ये समझदारी वाली बात है जो हम सब किसान भाइयों को समझनी पड़ेगी। उसी तरह हमें अपना जो आलू का है वो बिक्री करना पड़ेगा, तब जाके ही आने वाले समय में आलू के भाव में कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी, इसलिए वीडियो लेके आपके सामने आया। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।